हरे कृष्णा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथाओं में छठा अध्याय। इस अध्याय में आप जानेंगे शंख और व्याध का संवाद, साथ ही साथ व्याध के पूर्व जन्म का वृतांत। श्री शुद्धदेव जी कहते हैं कि हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो कि बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। मार्ग में परम पवित्र भागीरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से व्याकुल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष बाण लेकर वहां पर आ गया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार से बोला कि हे मुनि, मैं अत्यंत ही दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा अपने स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ पर मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ पर मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी कृपा का पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर भी दुख को प्राप्त नहीं होता है। अतः आप मुझे इस पाप नाशक वचनों के द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाला मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाए। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न तो कोई नीच है और न ही ऊंच है, न तो कोई अपना है और न ही पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूढ़जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव माना गया है। व्याध के इस प्रकार के वचन सुनकर शंख ने कहा कि हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो भी दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनियों में श्रेष्ठ शंख जी प्यास से बहुत ही कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैथ के फल को ग्रहण किया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ है और किस कारण मुझे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति मिली है। हे प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है तथा जो अन्य जानने योग्य बातें हैं मुझसे वह सब कहिए। तब शंख बोले कि हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े ही तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके साथ रहने से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्रों की ही भांति घर में आकर रहने लग गए। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्रह्माणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या के सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा ही तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के ही पैर धोती, दोनों की ही आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार से वैश्या के सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्रह्माणी का इस भूतल पर बहुत सा समय व्यतीत हो गया। वहीं एक दिन की बात है कि उसके पति ने मूली के सहित उड़द की दाल खाई और तिल मिश्रित निष्पक्ष भाव से उसका भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा ही भयंकर रोग हो गया।
वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा, तब तक वेश्या भी वहां पर टिकी रही। उसके बाद उसका सारा धन लेकर उसे छोड़कर चली गई। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती है। उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला कि हे देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और तुम्हारे लिए अत्यंत ही निष्ठुर मनुष्य हूँ। मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी हित नहीं किया है, न ही कभी तुम्हारा उपकार किया है। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन और रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ है, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इतना सुनकर वह ब्रह्माणी हाथ जोड़कर अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी मत हो, साथ ही लज्जा का अनुभव भी मत करो। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे कि आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूपी होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वह स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात श्री हरि विष्णु के समान माना। वह दिन और रात पति के मलमूत्र को साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती थी। ब्रह्माणी न रात में सोती थी और न ही दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखिणी सदा ही इस प्रकार से प्रार्थना किया करती, प्रसिद्ध देवता और पितर, मेरे स्वामी की रक्षा करो, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दो। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडी देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवित रहे। इस प्रकार से वह देवी प्रतिदिन ही देवताओं से प्रार्थना किया करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां पर आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्रह्माणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्रह्माणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुख में डालने लगी, तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा ही सट गए। ब्रह्माणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुख में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा। चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जाकर बैठ गई। उसने पति के रोगी शरीर का गहरा आलिंगन किया और उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला लिया। शरीर त्याग कर वह सहसा ही भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, इस कारण उस ब्रह्माणी को परम पद की प्राप्ति हुई। और तुमने अंत काल में वैश्य का चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्यागा था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में तुम आ गए हो और हिंसा में आसक्त रहते हो। तुमने वैशाख के मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्रह्माणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन और धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि मिली है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था,
उसी का तुम्हें यह फल मिला है कि वन में तुम्हें मेरा साथ मिला। हरे कृष्णा। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।